जो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्टडी करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखें ज़रा, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्किल। अच्छा, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर कट ऑफ बाई द लाइन दिस। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो इन्होंने हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर दिया है, तो कुछ ऐसा नहीं लिखा ये एक्स माइनस एच वाई माइनस के इक्वल ए स्क्वायर, वेयर एच इक्वल टू 0 एंड के इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो जब एच और के हमारे 0 होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा सर्किल होगा वो सर्किल का सेंटर ऑरिजिन पे होगा, है ना। ऑरिजिन पे ही तो होगा। अगर एच के हमारे 0 हो जाते हैं तो हमारा सर्किल का सेंटर कहाँ होगा, ऑरिजिन पे होगा। तो ये तो हमें मिल गया। अच्छा रेडियस क्या हो, तो ये हमारा आर स्क्वायर ही तो है। अगर ये आर स्क्वायर है तो रेडियस बच्चों हमको क्या मिली, ए। रेडियस हमको क्या मिली, ए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है ये तो हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड आर इज द कांस्टेंट, ए इज आल्सो कांस्टेंट। ओके। अच्छा इसमें एक चीज देखें आप, दूसरी चीज कह रहा है कि एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। अच्छा इन दोनों के द्वारा जो एनक्लोज्ड एरिया है वो एरिया हमें फाइंड करना है। देखो ना, इसकी जो रेडियस है वो ए है, कंफर्म हो गया ये। और जो x इक्वल ए बाई रूट 2 है, ये एक लाइन है। तो ये लाइन जो है वो पास कहाँ से हो रही है, अगर जैसे मैं कहूँ ये कोऑर्डिनेट हमारा a, 0 है, तो a बाई रूट 2 मीन्स लेस देन a। अच्छा ये लेस देन a है तो कहीं यहाँ से पास हो रही होगी, ऐसे लाइन ऐसे कहीं से पास हो रही होगी, है ना। देखो ना, ये लाइन कहीं से ऐसे पास हो रही होगी, x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये तो a बाई रूट 2 हो गया। ठीक है, 0। अच्छा इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमें मिल गए। अब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें एरिया निकालना है ये वाला, ये एरिया। ठीक से देखो इसको। ठीक। अच्छा अगर फिगर समझ में ना आ रहा हो तो मैं फिगर थोड़ा सा लार्जर बना देना, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारे पास एक सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो a है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि x इक्वल टू ए बाई रूट 2 एक लाइन है कोई पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि हमारे कहाँ से पास होगी, देखो ना ठीक से। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को देखूं तो ये तो हमारा a, 0 हो गया, लेकिन जो लाइन है वो हमारी क्या है, x इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 मीन्स वो यहां से पास हो रही होगी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जहां x एक्सिस को कट करती है, a अपॉन रूट 2, 0, वाई एक्सिस पे तो 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छा देखो हमको एरिया कौन सा फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। सर्किल और इस लाइन के बीच में जो एरिया आ रहा है वो एरिया फाइंड करना। तो ठीक से देखो, ये छोटा सा पार्ट है हमारे एक सर्किल का, देखा जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक से देखो, मैं अगर सर्किल के इक्वेशन में लिमिट रखूं 0 से a बाई रूट 2 से लेके a तक की, तो मुझको ये एरिया मिल जाएगा। देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर मैं देखूं ये एरिया और ये एरिया कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एरिया मुझे इंक्लूड होके मिल जाएगा, दोनों एरिया एक साथ हमको मिल जाएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखो हमें क्या करना होगा। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। नाउ द एरिया ऑफ, अच्छा मैं यहाँ कुछ नाम दे रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ये A है, ये B है, ये C है, ये P है और ये O है। ठीक है, तो मुझे एरिया कौन सा चाहिए, मुझे एरिया चाहिए A B C P
और मैं एक बार ऐसे कर दूं तो ये पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये एरिया चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, ध्यान से देखो। इसके लिए मुझे इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा होगा, इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा होगा, उस एरिया को हमें लेना होगा। क्या आ रहा है इसका एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और लिमिट है हमारे पास a/√2 to a, ठीक है। ये एरिया हमको चाहिए। अच्छा, क्या सफिशिएंट है ये एरिया? देखो ना, ये एरिया हमारा सिर्फ इतना पार्ट होता है। इस कर्व के अंडर हमने लिमिट इतनी ले रखी, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एरिया भी तो हमारा इसी के इक्वल है। तो मैं इसमें क्या करूँगा बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो। अच्छा, ये y क्या है, y क्या है, y तो हमारे पास ये है ना, √a² x² dx। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या दे देगा ये हमको, ये दे देगा हमको भाई, ठीक से देखो, x/2 √a² x² प्लस a² मीन्स a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, ये हमको मिल गया, ये इंटीग्रेट हो गया। लिमिट हमारे पास क्या थी, a/√2 से लेके a तक, ठीक है। अच्छा, ठीक से देखो, अब अच्छे से समझना इस चीज को। मैं यहाँ पे अब x की वैल्यू ये रखने वाला हूँ, लिमिट खोलने वाला हूँ, मैं लिमिट खोलने वाला हूँ। तो लिमिट कैसे खुलेगी, देखो ना, 2, जब मैं a रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a/2 √a² - a², ये तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस। अच्छा, ये तो मैंने अपर लिमिट लिख दी। अब लोअर लिमिट की बात आती है, a/√2 इंटू 2, ये हो गया x, ठीक है। बाद में रूट के अंदर क्या आने वाला है, रूट के अंदर आएगा a² माइनस, अच्छा x² मीन्स a²/2, ऐसा देखो ना, इसकी जगह जब मैं ये रखूंगा तो मुझे यही तो मिलेगा, a²/2, फिर प्लस तो नहीं आना चाहिए, माइनस आएगा, प्लस तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक चीज को देखना जरा कि ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ अब दिखेगा पूरा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x क्या है हमारे पास, a√2 है ना, a/√2, तो a/√2 हो गया, अपॉन a था ही, तो ये पार्ट हमको मिल गया। ये लिमिट हमने क्या कर दी, वो खोल दी पूरी लिमिट, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखते हैं जरा, देखते हैं इसको, ये 2 हो गया बच्चों, ये तो 0 है ना, ये तो 0 है, तो इसको क्या लिखूं मैं, a²/2 साइन इनवर्स, ये क्या लिखा है, 1 नहीं लिखा, और साइन 1 साइन में किसकी वैल्यू है, साइन π/2 की वैल्यू होती है ना, तो क्या मैं यहाँ पे साइन π/2 लिख दूं, साइन π/2 लिख दूं, कोई दिक्कत, अच्छा, माइनस ये हो गया हमारे पास क्या, a/2√2, और ये जो रूट के अंदर मिलेगा हमको, ये मिलेगा a²/2, हाँ या ना, देख लो, हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद माइनस साइन इनवर्स, ये a से a तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√2, और ये 1/√2 जो होता है साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है ना, तो मैं यहाँ पे साइन π/4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिमिट खुल गई हमारी। अब ठीक से देखो तो ये क्या लिखा है, a²/2, और ये हमारे पास π/2 नहीं है, π/2 ही तो है, माइनस, अच्छा ये a है, ये भी तो a है, √a² क्या होता है, a ही तो होता है, तो हमें क्या मिला, a मिल गया, तो a इंटू a क्या, a² अपॉन ये √2, ये भी तो √2 है, 2 इंटू √2 क्या, √2 क्या होगा 2, तो यानी कि टोटल 4 हो गया, है ना,
इसके बाद माइनस वो क्या हो गया, साइन बाई पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 हो गया। देखो ठीक से, देखो ठीक से, देखो इसको। अच्छा, अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बाद में देखते हैं क्या आ रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास 2, ये है हमारे पास a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ये क्या है, इसको देखो ना ठीक से, ये क्या है, ये है हमारे पास a स्क्वायर बाई 4 और ये क्या है, पाई बाई 4 नहीं है, ये पाई बाई 4 ही तो है ना। हाँ, अच्छा अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, हमने जब लिमिट खोली थी तो यहाँ भी तो हमें कुछ मिलना चाहिए था, a स्क्वायर बाई 2 था ना ये, तो यहाँ a स्क्वायर बाई 2 तो यहाँ भी आना चाहिए ना, तो यहाँ भी आना चाहिए a स्क्वायर बाई 2, नहीं आएगा, देखो a स्क्वायर बाई 2 तो आएगा ना, वो तो साथ साथ है, लिमिट के साथ साथ चलेगा, ठीक है। और देखो तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ठीक से, a स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 4 है ना, और यहाँ देखें आप अब माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4। अब मैं इसको सॉल्व करूं, ये 8 है, ठीक है, ये मैं इसको दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मिलने जा रहा है हमको। अच्छा, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर पाई बाई 4, यही तो मिल रहा है, ठीक है। और अब क्या है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन क्या आ रहा है, मैं जो मिटा रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा पहले से, ठीक है, पेन कॉपी साथ में लेके चलें, ठीक है। तो a स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, ये दे देगा मुझे पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू क्या देगा हमको, देखो ना ठीक से, पाई बाई 2 से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या मिला हमको, क्या मिला बच्चों, पाई बाई 4 ही तो मिला और माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अच्छा, हमें आंसर क्या दिया है आंसर शीट में, आंसर शीट में दिया है a स्क्वायर बाई 2, तो मैं अगर 1 बाई 2 कॉमन ले लूँ तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे यहाँ पाई बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो यही तो आंसर है हमारा, फाइनल आंसर तो यही है ना। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर हो गया होगा कि हमें आखिर आंसर कैसे लाना है, क्या करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखना होगा कि ये कर्व जो है कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, उस लिमिट को अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमें अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या होगा, ये देखो जरा ध्यान से, कह रहा है एरिया बिटवीन x इक्वल वाई स्क्वायर, x इक्वल वाई स्क्वायर एंड x इक्वल 4 इंटू डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द x इक्वल a, मीन्स समझना, यहाँ पे बात को ठीक से समझना तभी समझ में आएगा। बात ये हो रही है यहाँ पे कि एक हमारे पास कर्व है, ये कैसा कर्व होगा, ये हमारा कर्व कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे है ना, ऐसा कर्व होगा ये हमारा, ये हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, ठीक है, पैराबोला होगा। अच्छा, x इक्वल 4, तो मैंने ले लिया यहाँ x इक्वल 4, एक लाइन ले ली, x इक्वल 4 है ये लाइन, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। इस एरिए को x इक्वल a ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन है वो x इक्वल a जो इसको डिवाइड कर रही है, देखो ना, ये पूरे एरिए को इक्वली डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करने वाली। तो ये लाइन क्या है x इक्वल a, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 है ना। अब देखो ना कि उसने ये कहा है कि इस पूरे एरिए को इस लाइन ने 2 बराबर एरियाज में डिवाइड कर दिया, तो इसका तो सीधा मतलब है ये वाला एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा, या इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी इक्वल होगा।
ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा और समझो ध्यान से, हमें करना क्या है। हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास लाइंस हैं, इन लाइंस के अंडर जो एरिया आएगा वो निकालना है। तो हम क्या करें, अगर मैं कहूँ ये एरिया और ये एरिया दोनों को इक्वल लिख दूं तो क्या मुझे ए की वैल्यू नहीं मिलेगी? दोनों को अगर मैं इक्वल लिख दूं, दोनों एरियाज को, जैसे मैं कहूँ इसका नाम है ओ ए बी सी डी, तो मैं ये ऐसा बोल दूं, थोड़ी देर के लिए समझना, एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये यही तो बोला है उसने कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, है ना, यही तो बोला है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या करना होगा, ठीक से देखो ना, अगर मैं इसको y को ले लूं तो यहां मुझे क्या दे देगा, √x ना, और इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा उस एरिया की जो लिमिट है, मतलब हमें एरिया कहां तक फाइंड करना है, वो 0 से लेके a तक है, नहीं है, देखो ना 0 से लेके a तक, ये 0,0 है, तो इसकी लिमिट यहां से शुरू होती यहां तक जाएगी ना, तो इसकी लिमिट क्या होगी 0 to a। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो इसी कर्व के इक्वेशन को लूंगा y dx एंड 0 to a, है ना, और इसके साथ मैं इसके लिए भी इसी कर्व का ही इक्वेशन लूंगा। देखो ना, कर्व तो मैंने यही ले रखा है ना, और लिमिट हमारे पास ये है a to 4, है ना, लिमिट हमारे पास a to 4 है, तो मैं यहाँ पे लिमिट a to 4 लेके यही कर्व ले लूंगा y dx, और दोनों एरियाज कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि सेम कर्व के ही एरिया है, वो तो सेम कर्व के ही एरिया है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ध्यान से देखो इसको ठीक से। अच्छा, मैं नहीं दिखाई देता, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 0 to a √x dx इक्वल टू a to 4 √x dx। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने में मिलेगा हमें x पावर 3/2 बाई 3/2, और लिमिट क्या होगी इसकी 0 to a। अच्छा, इक्वल, इसको भी इंटीग्रेट करने पे यही मिलेगा हमें, x पावर 3/2 बाई 3/2, और इसकी लिमिट क्या होगी a to 4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको आसानी से हम, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होगा, ध्यान से देखो इसको। मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख दूंगा 3/2 x पावर 3/2 लिमिट 0 to a इक्वल 3/2 x पावर 3/2, नो 3/2 नॉट 2/3, ओके, ये 2/3 होगा, इक्वल इसकी लिमिट जो है वो a to 4 होगी। अच्छा देखो ना, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये 2/3 कैंसिल हो गया, a जब मैं लिमिट खोल दूंगा तो क्या आएगा, a पावर 3/2 -0, ऐसे ही तो आएगा, फिर इक्वल 4 पावर 3/2 माइनस a पावर 3/2, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 2 × a पावर 3/2 इक्वल टू, ये देखो ना क्या है, ये हमारा 2 पावर 2 है, तो रूट हटेगा तो 2 पावर 3 मतलब 4, ये 8, तो ये क्या आया, ये क्या आ गया, ये तो 4 है, देखो ना ठीक से, 2 से डिवाइड होगा, और a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्या 2² पावर जो होगी रिवर्स होगी, पावर कैसी जाएगी, रिवर्स जाएगी, यानी कि 2/3, ऐसी ही तो जाएगी, देखो 2/3 तो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा भाई, 4 पावर 2 क्या होता है 16, और 16 पावर 1/3 आएगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ठीक से देखना, यहाँ समझना, मैं लिख सकता हूँ इसको 4 पावर 2 होल पावर 1/3, तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2
है ना। और ये है क्या, ये तो क्यूब रूट है ना, देखो तो ये क्या दे देगा, 2√2 दे दे, 2 क्यूब रूट 2 दे देगा, ऐसे कुछ दे देगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 क्यूब रूट 2 आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 क्यूब रूट 2 आ गई। या फिर इसी को मैं आंसर लिख सकता हूं 2/3, दिस इज ऑल्सो आंसर, और ये भी आंसर हमारे पास। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद। अच्छा देखो ना कि 12th क्लास में हमें क्या है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही हम पूरा अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन जो होगा, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और साथ में कह रहा y इज इक्वल टू मॉडुलस x। अच्छा इसका पहले हम कर्व देखेंगे कि कर्व आखिर कैसा बनेगा, फिर हम एरिया निकालेंगे, है ना। बिना कर्व के तो एरिया हम फाइंड कर ही नहीं सकते। तो पहले कर्व तो देख लें आखिर बन कैसा रहा है हमारा कर्व। अच्छा देखो ना, y इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर, पैराबोला कैसे बनेगा, एक्स ऐसे बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ये देखो ये क्या है, y इक्वल प्लस माइनस एक्स। तो ये तो आपने 11th में पढ़ा है ना, 11th में पढ़ा है। अच्छा ये मॉडुलस x है, इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा नहीं बनेगा, देखो ऐसा। तो हमें सिर्फ ये एरिया निकालना है कि इस लाइन के अंडर और इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो एरिया हमें फाइंड करके देना है, बस इतना, ये एरिया हमें बताना। अच्छा बच्चों एक बात बताओ हमको, मैं कहूं कि बताइए इसने इस कर्व को कहां कट किया, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को ढूंढना चाहूं तो आसानी से मिल जाए। अच्छा ये पॉइंट तो हमको पता है कि 0,0 है, ठीक है, इसको ओ लिख देते हैं। ये भी पता है कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, इक्वली कट करेगा। सॉरी तो मैं कैसे इस पॉइंट को निकालूं, तो बच्चों एक काम करो ना, y की वैल्यू x है वो मैं इस कर्व में पुट कर दे रहा हूं, y की वैल्यू x है वो मैं इस कर्व में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ना, तो y की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल y था, तो y की जगह मैं लिख दे रहा हूं प्लस x। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 1। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही तो मिलेगी। तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, ये कोऑर्डिनेट जब मैंने देखो ना, ये कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा ऐसे कुछ, और ये कोऑर्डिनेट हमें देगा क्या, ये दे देगा हमको। अच्छा अगर x 1 होगा तो y भी क्या होगा, 1 ही तो होगा। अगर x 1 होगा तो y क्या होगा, 1 ही तो होगा। हाँ प्लस माइनस 1 होगा, इस बात को मैं मान रहा हूं, तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ +1 आएगा। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मुझे y की वैल्यू भी यहाँ क्या मिलेगी, 1। ठीक है, और जब मैं यहाँ x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू यहाँ मुझे क्या मिलेगी, +1। ठीक है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू -1 रख दूं तो यहाँ +1 दे देगा y, देखो ना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा मुझे चाहिए है ये एरिया, तो मैं एक काम करता हूँ, ये कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1,0, और ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया o। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा तो मैं क्या करता हूं, इस कर्व और x एक्सिस के अंडर जो एरिया आ रहा होता है उसको फाइंड कर रहा होता है ना, इस कर्व के और एक्सिस के जो अंडर एरिया आ रहा होता है तो वही फाइंड करते हैं। तो जब मैं सपोज करो मैंने इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर का और लिमिट रखी 0 to 1, तो क्या तुम्हें क्या लगता है, तुमको क्या लगता है कि ये एरिया आता होगा, ये वाला एरिया? नहीं बच्चों, हमें एरिया मिलता है, ठीक से देखा जाए अभी तक जो हमने स्टडी की है वो हमें एरिया मिलता है इस कर्व के और एक्स एक्सिस के अंडर, ये एरिया मिलता है हमको, है ना। अब कर्व हमारा अगर ऐसा होता है तो हम लोग इस तरह से लेते हैं, एक्स एक्सिस और कर्व के अंडर, है ना, ये एरिया मिल जाता है हमको। तो देखना है हमको कि आखिर एरिया हमें मिल कौन सा रहा है। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया से, कौन सा, AOB ट्राइंगल से
AOB ट्राइंगल से, थोड़ा देखना यहाँ पे, मैं एक पॉइंट यहाँ भी लिख रहा हूँ, इसका नाम दे दूंगा मैं D या C दे देता हूँ। तो मैं अगर इस ट्राइंगल के एरिया से मैं OBACO मतलब इस रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये कर्व का एरिया मिल जाएगा। कर्व और लाइन के अंडर जो एरिया आ रहा है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। तो कैसा होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमें करना क्या है। हमारे पास लिमिट है, हमारे पास एरिया है, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास सब कुछ है। मैं एरिया कैसे फाइंड करूंगा? एरिया ऑफ OACO ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया ऑफ रीजन OCABO, इस एरिया को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अच्छा, ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलने वाला है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलने वाला है कि ये तो हो गया 1/2 OB मल्टीप्लाई OA, ठीक है, हाँ, माइनस, और ये हो गया कर्व के अंडर एरिया आएगा जिसकी लिमिट होगी 0 to 1 और इक्वेशन होगा x² dx, है ना। देखो ना, अब आ रहा होगा समझ में थोड़ा थोड़ा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 1 × 1 माइनस ये क्या दे देगा, ये क्या दे देगा हमको, x⁻³ लिमिट 0 to 1। अच्छा, 0 रखने पे तो हमें 0 मिल जाएगा, 1 रखने पे 1/3 मिलेगा, हाँ या ना। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। तो ये ओवरऑल एरिया हमको मिल गया यहाँ पे क्या, 6 1/6 ऐसे। तो ये एरिया हमें किसका मिला बेटा, इसका, है ना। लेकिन रिक्वायर्ड एरिया क्या था, ये और ये दोनों, और दोनों एरिया कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल 2 × एरिया ऑफ OACO मीन्स 2 × 1/6 इक्वल 1/3। अच्छा, यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 1/3 यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपको कैसा होगा बच्चों, समझ आ गया होगा। इस चीज़ को ठीक से एक बार और रिवाइज करें, एक बार और रिवाइज करें, खुद से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर आएगा, है ना। मैंने तो लगा दिया, अब आपका काम है, आपको भी तो लगाना होगा इस क्वेश्चन को। अगर एक बार किसी क्वेश्चन को लगा लेते हो तो अगला क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपका क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको 1 या 2 बार क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ठीक से पढ़ें और कॉपी में उसको लगाएं ज़रूर, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठे रहें, उसको करते रहें साथ साथ, ठीक है। और हो सके तो मुझसे पहले लगाने की कोशिश करें, मैं भी लगा रहा हूँ ना, तो मुझसे आगे लगाएं आप। मैं तो कॉन्सेप्ट बता दिया, आप आगे लगाओ उसको कैसे भी करके, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, 10 में देखो क्या करना होगा हमको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y, x² = 4y। अच्छा बच्चों देखो ना, y = x² / 4 भी तो है, ये x² / 4 भी तो यही लिखा है, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़ और देखो, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एंड द लाइन x = 4y - 2। एंड जो लाइन है x = 4y - 2, इस लाइन की बात कर रहा है वो। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 4y = x + 2 एंड y = x + 2/4, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इस लाइन को, इस लाइन को भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा देखो जरा ध्यान से,
ये है एक्स स्क्वायर इक्वल 4y, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है ना। वाई एक्सिस पे हमारा क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला हमारा कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है ठीक से देखो ना, अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट थोड़े मेज़र करके लिख लूँ 1 2 3 4 और इतना ही मैं यहाँ लिखूँ 1 और 2 3 ऐसे कुछ, ठीक है ऐसे। और यहाँ भी मैं मेज़र कर लूँ थोड़ा सा 1 2 है ना। तो एक काम करते हैं थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें ग्राफ जो हो 1 इतना है, ये 2, ठीक है। तो 1 यहाँ आएगा हमारा समथिंग और 2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 1 यहाँ आएगा हमारा समथिंग 1 और 2 हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ना ठीक से, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दूँ, या फिर यहाँ देखें आप 4y की वैल्यू x प्लस 2 है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 2। तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। तो ये तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस माइनस 2 इक्वल 0। क्या दे देगा भाई ये x माइनस 2 और 1 x माइनस 2 इक्वल 0। तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल 0 देगा, तो मिलेगा x इक्वल 2 एंड x इक्वल माइनस 1, ठीक है। अच्छा जब ये x इक्वल 2 देगा तो y इक्वल कितना मिलेगा, x इक्वल अगर ये 2 दे देगा तो y इक्वल कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो भाई देखो ना x इक्वल 2 का मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कुछ ऐसे यहाँ कट कर रहा होगा, ये कर्व ऐसे होगा है ना, ऐसे होगा देखो ऐसे। अगर मैं कहूँ ये हमारा 1 है, ये 2 है, तो ये हमें ऐसे कुछ दे देगा। तो ये हमको क्या दे दिया बच्चों, 2,1 है ना, ये 2,1 दे दिया हमको। अच्छा और देखो जब x की वैल्यू -1 रख देते हैं, -1 रखते हैं, तो ये क्या देगा, तो हमको ध्यान से देखो ना, ये 1/4 दे रहा है। x की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो ये क्या देगा हमको, 1/4। अच्छा 1/4 कहाँ होगा, हाफ तो ये है, तो 1/4 यहाँ कहीं होगा, इस जगह पे ये कट कर रहा होगा ये ऐसे। तो हम क्या लिख देंगे, -1,1/4, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, ठीक से देखो कि मैं अगर इसी लाइन पे -2 रखूं तो y 0 मिलेगा। मतलब लाइन जो है हमारी वो, जैसे मैंने कहा बोला कि अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूं, -2 का मतलब क्या, ये वाला पॉइंट ऐसे कुछ, ये -1 था, ये -2 है, ये -1/2 है, और ये हमारा माइनस का 1/4 है ना। सॉरी ऐसे देखो, जैसे मैंने कहा मैंने 1 रखा माइनस का, तो ये हमको क्या देगा, y पे 1/4 देगा ना। तो ये पॉइंट हमारा जो है वो -1,1/4 होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, अच्छा लेकिन अगर मैं 0 यहाँ -2 रख देता, तो ये लाइन जो है y क्या दे देती हमको, 0 देती कि नहीं देती। तो मतलब कुछ ऐसे नहीं आ रही होगी ये लाइन, कुछ इस तरह से ऐसे देख लें हम, ऐसे कुछ है ना, ऐसे लेके चलें थोड़ा सा, हाँ ये ग्राफ ऐसे कुछ, ठीक है। ये तो बच्चों देखो ना ठीक से, ये इस लाइन ने क्या किया, मैं इस पॉइंट को यहाँ लेके देखूं अगर -1, तो ये हमें 1/4 दे रहा कि नहीं दे रहा, और इसको मैं कहूँ ये -2 है, तो ऐसे। अच्छा मैं अभी ग्राफ जो बना रहा हूँ जनरली ये ऐसा तो है नहीं है कि मैंने मेज़र करके बिल्कुल बनाया हो, थोड़ा सा मेज़रमेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो सकता है ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत लाइन जा रही होगी, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो ध्यान से देखो, मुझे क्या मिला, इस लाइन ने कर्व को कहाँ कट किया, -1,4 पे, ठीक है। और
यहां कहां कट किया, यहां 2,1 पे कर्व को इस लाइन ने कट किया है। तो क्या बच्चों एक बात बताओ, मुझे ये एरिया चाहिए, ये वाला, कौन सा, ये वाला एरिया। तो क्या मैं इस लाइन के इक्वेशन के अंडर जो एरिया आएगा, इस लाइन के अंडर कौन सा एरिया आ रहा होगा, देखो ना ठीक से देखो इसको, ये लाइन के अंडर आ रहा है ये ट्रेपेजियम का एरिया, हाँ या ना, पूरा एरिया आएगा इस लाइन के अंडर, और एक्सेस के अंडर ये पूरा एरिया आएगा। और मुझे चाहिए क्या, ये वाला एरिया, ये कर्व के अंडर जो है ये एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के अंडर वाले आने वाले एरिया से इस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में आने वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। देखो ना, अगर मैं ये वाला एरिया इस पूरे, इसका नाम दे दूं ABOC, अगर मैं ABOC से ये वाला एरिया ADOC सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये वाइट एरिया मिल जाएगा, है ना। सिमिलर यहां देखो, सिमिलर यहां भी देख लो, मुझे ये एरिया चाहिए है, ठीक है। तो D हो गया था E, F और O, अगर, और यहां मैं लिख दे रहा हूं G, ठीक है। अगर मैं BEFO से EGOF सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो इसको निकालते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये तो हो गए दोनों तरीके, लेकिन अगर मैं एक ही बार में पूरा एरिया निकालना चाहूं, तो क्या बेटा, मैं -1 लिमिट लेके 2 तक की, -1 से लेके 2 तक की लिमिट लूं, तो इस लाइन के अंडर जो एरिया मिलेगा, उस एरिया को, उस एरिया से मैं ये वाला एरिया और ये एरिया सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, नाउ रिक्वायर्ड एरिया क्या है, रिक्वायर्ड एरिया ADG या O ले लो, ADOGEBA, ये पूरा एरिया हमको चाहिए है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ AEFC माइनस एरिया ऑफ ADOGEFO, कहो तो A भी लिख दूं, इतना एरिया, मतलब ये वाला, ये एरिया पूरा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये एरिया है क्या, देखो ना, अंडर इसके ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन थी, तो x + 2/4, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या थी, -1 से लेके 2 तक, ये लिमिट थी इसकी, ठीक है, ये लिमिट थी इसकी। अच्छा, और देखो माइनस इसका एरिया क्या है, इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा। अच्छा, कर्व क्या है हमारे पास, x²/4, तो मैं यहाँ 1/4 यहाँ लिख ले रहा हूँ, इसका भी 1/4 यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या दे देगा, ध्यान से देखो ना, इसकी भी तो लिमिट -1 से लेके 2 तक ही जाएगी, नहीं जाएगी। अब ये हमको एरिया दे देगा, कैसे देगा, इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 लिमिट -1 to 2। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम लोग, x²/2 + 2x, ठीक है, और लिमिट -1 to 2 माइनस, देखे ना क्या कर रहे हैं हम लोग, हम इस लाइन के जो अंडर एरिया आ रहा है उसकी लिमिट -1 से 2 के बीच का एरिया निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये 1/4 कहाँ से आया, सबसे पहले तो ये देखना है 1/4 कहाँ से आया। 1/4 हमें यहाँ से मिला, है ना, यहाँ से मिला 1/4, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये है x²/4, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, यहाँ भी तो कुछ हमें ऐसे ही मिल रहा है, ये कर्व जो है ये है, हमको मिला है। तो मैं क्या करूँगा, x²/4 का, अच्छा 4 कहाँ, ये है 1/4,
तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/4 x पावर 3/3 ये। और इसकी भी लिमिट यहीं से तो लेंगे हम लोग 2 तक, -1 से 2 तक, ठीक है। तो अच्छा, ये कैलकुलेशन में हटा दे रहा हूँ। तो देखो ध्यान से देखो इसको, ये 1/4 है, ये x²/2 है, ये 2x है, ये -1। अच्छा, तो मैं क्या कर दूँ, लिमिट खोल दे रहा हूँ। 1/4 लिमिट मैंने सबसे पहले 2 रखा तो 4 हो गया, x² क्या होगा 4/2 प्लस फिर से 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब रखेंगे हम क्या, -1। अब हम क्या रखेंगे, -1। तो इस -1 को जब रखेंगे तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, प्लस का होगा और याद रखिएगा, और ये 2x है, इसमें जब मैं -1 रखूंगा तो ये -2 दे देगा, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, इसके बाद ये 1/4 x क्यों लिखा है, तो हम 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा ना हमको, 8/3 मिलेगा। तो क्या मैं इसको 8/3 लिख सकता हूँ, माइनस। अच्छा, जब मैं -1 रखूंगा तो -1 का क्यों क्या होता है, -1, तो -1 ही तो मिलेगा अपॉन 3। ये हो गई लोअर लिमिट। ये क्लियर हो गया। अच्छा देखो ना ध्यान से, ये 1/4 है, ये दे देगा हमको 2 + 4 माइनस ये कितना है, इसको अगर ठीक से देखा जाए तो 2 से हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 3/2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो माइनस क्या होगा, प्लस। माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक है। अच्छा, और देखो जरा, -1/4 ये क्या दे देगा हमको, माइनस प्लस 9/3। तो ये 3 से 3 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में, इतना तो पार्ट समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि भाई अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा हमारे पास एलसीएम कितना, 2 ही तो आएगा, और 2 2 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 3। ठीक है, और माइनस ये क्या है 3/4। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा 1/4, ये तो क्या मैं इसको 1/8 ना लिख दूं, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है 8 4 12 3 15, तो 15/8 माइनस 3/4। और इसको देखा जाए तो मैं लिख सकता हूं बेझिझक 8, है ना। तो 15 - 6 इक्वल क्या मिलेगा, 9 ही तो मिलेगा। तो 9/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या यूनिट स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, दिस इज द आंसर। तो अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा नेक्स्ट। इलेवन नंबर देखें जरा। 11, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x। ठीक है, एंड x = 3 एंड x एक्सिस ऑल्सो। अच्छा, तो कह रहा है इससे जो एरिया बाउंडेड है वो एरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे भाई, कर लेंगे। जो कर्व बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे ही तो बनेगा। देखो y² = 4x। अच्छा, फिर x = हमें 3 लेना है, x = 3,
ठीक है, तो ये लाइन है ना x इक्वल 3, ये लाइन ही तो है x इक्वल 3। जब मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 12, वाई स्क्वायर इक्वल 12, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 2√3। तो ये तो मुझे y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ध्यान से देखो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 2√3, अच्छा ये 3 2√3 एंड 3 माइनस 2√3 यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको एरिया चाहिए है इसका, ये एरिया, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एरिया हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखो, लिमिट तो हमारी 0,0 से आएगी ना, O A B C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया इसको क्या लिखा जा सकता है y इक्वल 2√x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ OAB, ये एरिया अगर हमें फाइंड करना है ये वाला, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन लूंगा 2√x, लिमिट लूंगा 0 से 3 और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, लेकिन मुझे एरिया क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए AOCBA, है ना। तो मैं लिख दूं अगर एरिया ऑफ AOCBA, तो इसका मतलब है कि ये डबल हो गया, तो 2 0 2 3, है ना, और ये अच्छा क्या मैं इस 2 को भी बाहर लिख लूं √x dx, ठीक है। ये मुझे पूरा एरिया मिल गया इसका पूरा, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये तो हो गया 4, अच्छा √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x पावर 3/2, x पावर 3/2, और अपॉन में मिलेगा 3/2, तो वो आ जाएगा 2/3, ऐसा है, और लिमिट है 0 to 3, ठीक है। और देखो जरा इसको और ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट मैं बाहर ले रहा हूं तो ये 8/3 दे देगा, और ये हो जाएगा x पावर 3/2 0 to 3। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं लिमिट x पावर 3/2 ओपन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 3 पावर 3/2, यही तो मिलेगा, माइनस 0 पावर 3/2, यही तो मिलेगा, देख लो। तो इसका तो मतलब ये हुआ ना, इसका तो मतलब ये हुआ कि 8 इंटू 3 पावर 3/2 अपॉन 3, ठीक से देखो, और इसका ये सीधा मतलब होता है कि 3 पावर 3/2 माइनस क्या 1, ये पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या बचता है 8 इंटू 3 पावर 1/2 मीन्स 8√3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो अच्छा हमारे जो एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे ऑप्शनल होंगे 12 और 13, तो ये बेटा आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।